सुप्रभात बच्चों। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही सलामत होइएगा। राखी उखी बहन आपकी बांधी होगी। कल तो रक्षाबंधन का त्यौहार था। यद्यपि रक्षाबंधन के त्यौहार इस बार फीका पड़ गया, क्योंकि अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष रक्षाबंधन के त्यौहार में कोई उत्साह उमंग नहीं देखने को मिला। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन, यातायात की सुविधा न रहने के कारण, बस ट्रेन आदि न चलने के कारण दूर दूर की बहनें अपने भाई तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण भाई बेचारा निराश होकर के ही रह गया। न भाई बहन के पास पहुंच सका और न बहन ही भाई के पास पहुंच सकी। तो मिला जुला करके इस बार का जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार हुआ सो फीका पड़ गया, फीका रह गया। क्या कीजिएगा। अब इसी तरह जो है चूँकि त्यौहार खुशियों का पैगाम लेकर के आती है। ये बीच बीच में जो त्यौहार होता है, ये त्यौहार का बहुत बड़ा महत्व है। अगर त्यौहार नहीं आवे तो लोगों के उत्साह, उमंग, मनोरंजन, अपनापन, प्रेम सब समाप्त हो जाएगा और लोगों का जीवन नीरस हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल नीरस हो जाएगा। इसीलिए बीच बीच में ईश्वर ने हर 2 महीना 3 महीना पर एक पर्व बना दिया है कि उस पर्व के लिए लोग सप्ताह भर पहले से उत्सुक रहते हैं। उमंग, बच्चे काफ़ी उत्साहित रहते हैं, उमंग में रहते हैं कि त्यौहार आने वाला है, त्यौहार में हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो ये एक प्रकार की खुशियाँ उसमें होती है और घर के लोगों को भी खुशी मिलती है। जब तक ये त्यौहार रहता है, त्यौहार से 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक भरपूर खुशियाँ मिलती हैं। पिछला सारा टेंशन, फिक्र, चिंता, परेशानी दूर हो जाती है। फिर उस त्यौहार के बाद धीरे धीरे लोग गृहस्थ आश्रम में अपना काम धाम में लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे उलझने बढ़ती जाती है और चिंता, फिक्र, परेशानियाँ का बोझ फिर गांठ बन जाता है, एक बहुत बड़ा मोटड़ी बन जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर त्यौहार आ जाता है, फिर सारी वो चिंता, फिक्र, परेशानियों का जो गांठ है, गेठड़ी है, वो त्यौहार रूपी नदी में दह जाता है। तो ऐसे ही ये क्रम चलते रहता है। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर जो जो चीज़ बनाया है, सबके मूल में कुछ रहस्य है, कारण है। लेकिन अब जो है सो जो पहले खुशियों माने पर्व त्यौहार में खुशियाँ और आनंद की अनुभूति होती थी, आज वो खुशियाँ आनंद में कमी हो गई है। तो बोलने का तो इस पर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन आपका कोर्स भी तो देखना है ना। तो आइए आज मैं आपको कलिंग विजय की ओर लेकर के चला था मैं आपको। और शायद पूरा नहीं हुआ था। अशोक के दरबार में दरबार लगी हुई है और अशोक थोड़ा पज्ड है ना, थोड़ा
निराशाजनक स्थिति में हैं, तो उन्होंने राज गायिका को बुला करके और गीत गवाते हैं। गायिका भी रहस्यमय ढंग से एक बहुत ही लंबा चौड़ा गीत गाती है। गीत के हर पंक्ति में रहस्य छुपा हुआ है ना। इतना बड़ा गीत है कि अशोक कहते हैं, अरे यार तो तुम गीत क्या सुनाती हो, है ना, ये तो कहानी सी जान पड़ती है। तो रेखा जो अशोक की पत्नी है वो कह रही है कि मुझे तो मालूम था कि यह गायिका बहुत चतुर है। अशोक कहते हैं और सुने, फिर गीत शुरू हो जाता है। भ्रमर का देखा उसने रूप, भ्रमर माने भौरा, भ्रमर का देखा सुंदर वेश, कहा प्रिय चलो हमारे साथ और जीतो तुम देश विदेश, करो नव सुमनों का रसपान, सुना मेरी बंसी वह तान, मेरी बंसी वह तान सुनाओ जो नए नए फूलों में जो रस भरे होते हैं, पराग भरे होते हैं, उस पर भौरा आकर के बैठे और उसका सारा पराग चूस ले। ये होना चाहिए। फिर गीत कुछ देर के लिए रुकता है। अशोक कहते हैं उसके बाद क्या हुआ जी, बताओ, क्योंकि यह तो एक तरह से कहानी है। पुनः गीत चल निकलता है, स्वर में तीव्रता गीत। अरे क्या था कोई आस अभिशाप, अरे क्या मायाविनी का जाल, कि जो आकांक्षा का बंदास, शांति सुंदरता का वन काल, भ्रमर ने विश्व विजय ली ठान। सुना, ये भ्रमर से तात्पर्य है अशोक का। तो गायिका डायरेक्ट अशोक का नाम नहीं ले रही है, लेकिन ये भ्रमर शब्द का जो प्रयोग यहाँ हुआ है, ये सम्राट अशोक के लिए ही हुआ है। अशोक कहते हैं फिर क्या हुआ। रेखा कहती है आप तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे आकाशवाणी हो। अशोक कहते हैं सुनो रेखा, निश्चय ही इसमें कुछ भेद है। ये जो गायिका इतनी बड़ी गीत सुना रही है, इसमें कुछ रहस्य है। रेखा चौंक जाती है, कहते क्या। फिर गीत पुनः आरंभ हो जाती है। ध्वंस करता फूलों के पंख, छेदता कलियों के लघु गात, गात में शरीर, मसलता किंसुक पीत पराग। किंसुक एक फूल का पौधा होता है जो वृक्ष के रूप में होता है। पीला पीला बड़ा बड़ा फूल उसमें रहता है। मसलता किंसुक पीत, पीला अपना रस को मसलता है। करोड़ों जीवों पर आघात, रुधिर लाल चला नादान। सुना, अशोक ओह करते हुए रेखा, मैं उसे बंद कराती हूँ नंदिनी। गायिका का प्रवेश,
रेखा कौन? तुम। गायिका मेरी आज्ञा के विरुद्ध। गायिका आगे बढ़ रही है। अशोक ठहरो रेखा। रेखा कहती है नंदिनी नंदिनी। फिर गायिका अशोक को लक्ष्य करके गाना प्रारंभ कर देती है। गायिका कहाँ वह मधुर मधुरमय राग, कहाँ वह यौवन वाणी विलास, कहाँ उषा रंजित मधुहारा, एक वश अभिलाषा की प्यास, बने हो पुष्पराज पाषाण, सुना मेरी वंशी वह तान। अब नंदिनी का प्रवेश होता है और नंदिनी गायिका की ओर बढ़ती है कि नहीं? नंदिनी कौन है? रेखा की दासी है। नंदिनी जब गायिका की ओर बढ़ रही थी तो अशोक कहता है नंदिनी उसे तुम छोड़ दो। गायिका अशोक पूछता है गायिका कौन हो तुम? सच बताओ, मेरी हत्या करने के लिए भेजी गई हो? तुम मेरी हत्या करने के लिए भेजी गई हो क्या? छाती में से कटार निकलकर देखती हो या कटार? गायिका सम्राट मेरी गर्दन आपके सामने है, झुकाकर आप वार कर सकते हैं। जहाँ रक्त का सागर आपने बहाया वहाँ एक बूंद और बहाने से संकोच मत कीजिए। इस सारा गीत जो है सो कि गा करके और परोक्ष रूप से अशोक को इंडिकेट किया है कि आपके कारण ही आज इतनी जिंदगियां समाप्त हो गई। आप विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखते हैं तो खून की नदी बहा करके तो आप आए ही हैं, फिर मेरे सिर को काटने पे क्या दिक्कत है? काट दीजिए। लीजिए मैं आपके सामने अपना सर झुका रहा हूँ, काट दीजिए। झुका रही हूँ, काट दीजिए। अशोक कहता है बैठ जाता। तो क्या तुम्हारे गीत का निर्दय फूलों का राज भ्रमण मैं ही हूँ? अशोक तो समझ गया। निर्दय फूलों का राजा भ्रमर, फूलों का राजा भ्रमर, उसमें भी भ्रमर को निर्दय, जो अपने नए नए फूलों के, नवोद्भित फूलों के रस को चूस करके और उसको छोड़ देता है। मुझे समझ रही हो भ्रमर? गायिका मेरा गीत तो कहानी है सम्राट, आपका जीवन कठोर सत्य है। अशोक कठोर सत्य। गायिका तुम जानती हो किससे बातें कर रही हो? गायिका कहती है हाँ मैं जानती हूँ। जानती क्यों नहीं? मैं बात कर रही हूँ पाटलिपुत्र के राजा से, जो कल ही 1 लाख निर्दोष मनुष्यों का रक्त बहाकर भारतवर्ष का राजा बना है, विश्व विजेता बनने का ख्वाब वह देख रहा है। कल ही तो महाभारत मचा दिया और राज्य विस्तार के लिए इसने 1 लाख आदमी को मरवा दिया। भला आपको कौन नहीं जानेगा?
कौन नहीं जाने। रेखा कहती है क्या? गायिका, कुमारी, युद्ध क्षेत्र में अब भी सैकड़ों मनुष्य तड़प रहे हैं जो पूर्ण रूप से नहीं मरे हैं, जो अधमरे हैं, आज भी अभी भी रणभूमि में तड़प रहे हैं। समझे कि नहीं? अब भी अधमरे घायलों की कड़ाहों से आकाश गूंज रहा है। सुना आपने सम्राट? तो रेखा बिगड़ करके वो गायिका से कहती है पागल हो गई हो क्या? गायिका, अगर मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप चलें मेरे साथ और सांच में आँच क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है, चल करके देख लें। मेरे साथ चलिए, आपको दिखाऊंगी मृत्यु का तांडव नृत्य। आपका हृदय है, उसमें रक्त वैसा ही रक्त और वैसे ही सहस्त्रों धूल में सने पड़े हैं। सच बताइए सम्राट, क्या यही आपकी विजय है? इतने लोगों को मार दिया, बहुत से लोग अभी भी तड़प रहे हैं और तुम खुशियां मना रहे हो। सच सच बताओ, क्या यही आपकी विजय हुई? अशोक, मेरी विजय। गायिका, सम्राट, कलिंग की राजधानी उजड़ी पड़ी है। कलिंग का हरा भरा बाग, हरा भरा देश वीरान पड़ा है। सच बताइए, क्या यह आपकी जीत है? अशोक कहता है हाँ, मेरी जीत है। फिर गायिका कहती है और सुनिए सम्राट, 1 लाख से ऊपर युवकों की लाशें मैदान में पड़ी है। सहस्त्रों आपके बंदी गृह में सड़ रहे हैं और जो बचे हैं उनकी आत्माएं झुलस चुकी है, मर चुकी है। बताइए, इसी में आपकी विजय है? रेखा, यह दुर्बल नीति किसी और को समझाना गायिका, सम्राट को परामर्श देना तुम्हारा काम नहीं है। अशोक कहते हैं कहे जाओ गायिका। अशोक की आंखें खुल रही है। अशोक, कहे जाओ गायिका, कहे जाओ। तुम जो कह रही हो, मेरा विवेक लौट आ रहा है। मेरी क्रूरता जो है जो भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अशोक की आंखें खुल रही है। देखा, यह क्या कह रहे हो? यह क्या कह रहे हैं सम्राट? इस तुच्छ भिखारिन की बातों में पढ़कर रेखा समझा रही है कि क्या कह रहे हैं सम्राट आप? इस तुच्छ भिखारिन की बातों में आकर के आप भी जो है सो कि उसके साथ हमें हम मिलाने लगे। गायिका, सम्राट, आपकी जीत ही में आपकी सबसे बड़ी हार है। आपने कलिंग की धरती को जीता है, उसकी आत्मा को नहीं जीता आपने। अरे धरती ना जीत लिया, उसकी आत्मा को नहीं जीत सका आपने। देखा, आत्मा को जीतना ऋषियों का काम है। जिसके पास भुजबल है मर सकते हैं और मार भी सकते हैं। उसकी आत्मा
को जीतना ऋषि महर्षि का काम है। तंत्र मंत्र से उसके मन को अपने वश में कर लेना, ये तो महात्माओं का काम है, ऋषि महर्षियों साधु संतों का काम है। हम लोग तो भुजबल से काम लेते हैं, लड़ाई करते हैं, लड़ाई में विश्वास रखते हैं, मारते हैं या फिर मर जाने का भी उम्मीद लेकर के चलते हैं। गायिका कहती है भुजबल, सम्राट ने किस भुजबल का प्रयोग किया था? उन हजारों सैनिकों का ही तो, जिन्हें आप पाटलिपुत्र ले आए थे। उनसे पूछिए क्या इस हत्या को वे जी से चाहते हैं? भुजबल सबको पाटलिपुत्र ले आए थे, सबको मार दिया। उनकी आत्मा से पूछिए कि वो मरना चाह रहे थे। कहा चाहना और सोचना सैनिकों का कर्तव्य नहीं है, उनका तो कर्तव्य है मरना और दूसरों को मारना। गायिका कहती है एक बात रह गई कुमारी, भूल जाना कि शत्रु का भी नन्हा सा प्यारा गांव है। स्वप्न सी मधुर स्त्री, गुलाब सा कोमल बच्चा है, लेकिन सम्राट आपके सैनिकों के भी तो हृदय में प्यार है। धनुष खींचते समय क्या वह प्यार उमड़ेगा नहीं? अपने शत्रु पर हाथ चलाते समय क्या उनका दिल दुखेगा नहीं? कितना भयानक विचार है आपका महाराज, इतना बड़ा विचार, इतना भयानक विचार आप अपने दिल में क्यों रखे हुए हैं? जब गायिका इतना धिक्कार रही है राजा सम्राट अशोक को, अशोक की चेतना जो है, जो सुषुप्तावस्था में उनकी चेतना थी, वह अब जगना शुरू हो गया, उसमें जागृति आने लगी। और पहले तो वो भी गायिका पर काफ़ी बिगड़ गए थे, तलवार वगैरह सब निकाल लिए थे, लेकिन गायिका जरा सा भी नहीं डरी और कहे कि नहीं, जो सत्य है उसको तो मैं बोलूँगी, इसके लिए मेरे प्राण लेना है तो ले लीजिए। जहाँ 1 लाख व्यक्ति मरा तो एक और मर जाएगा तो क्या दिक्कत है, ले लीजिए मेरा प्राण। लेकिन अशोक ने उसके सिर को कलम नहीं किए, बल्कि उसके साहस ओजपूर्ण और नीतिगत बातों को सुनने का प्रयास किया और गायिका के निर्भय स्वर से निकली हुई वाणी को, एक एक वाणी को सुनकर उसकी चेतना लौटने लगी अशोक की। अंत में आकर के अशोक उस गायिका के बात में आकर बहुत ही द्रवित हो गए। अब वह कहते हैं गायिका, ये तुम कहती हो कि किसी पर वार करने के लिए छोटे छोटे बच्चे, छोटी सी क्या कहते हैं, सुंदर सी उसकी माँ,
उसके पिताजी उस पर तलवार चलाने के समय क्या आपके जो सैनिक हैं उनका दिल नहीं दुखेगा? तो अशोक कहता है मेरा दिल तो नहीं दुखता। गायिका रेखा कहती है आपको हो क्या गया है? यह दुर्बलता एक सम्राट को शोभा नहीं देती। अब जैसे जैसे उस गायिका के बात में सम्राट अशोक आ रहे हैं, उनकी पत्नी रेखा उन्हें प्रताड़ित कर रही है। कहती आप एक सम्राट हैं, राजा हैं। यह दुर्बलता एक सम्राट को शोभा नहीं देती। गायिका तो ठीक है, आज की पढ़ाई इतना ही। पुनः कल इसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।